दोस्तों कई बार एक्सेल डेटाबेस के ऊपर काम करते करते आप किसी ऐसी जगह पे आके फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं जहां से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है और उसके कई सारे सॉल्यूशन आप ढूंढने शुरू कर देते हैं। ठीक ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ अभी कुछ हफ्ते पहले। मेरे पास एक डेटाबेस था जहां पे कुछ डुप्लीकेट आइटम पड़ी थी। वहां से मुझे यूनिक आइटम्स के काउंट लेकर आने थे। सपोज वहां पे अगर जनवरी फरवरी मार्च ये 3 मंथ को अगर 9 बार लिखा हुआ है, फिर भी हमें उसका काउंट 3 ही लेकर आना है। तो यहां पे कुछ कंडीशंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उस समय मैं भी स्टक हो गया कि इसको कैसे करें। फाइनली मैंने रिजल्ट उसका निकाल लिया है और मैं उस चीज को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक ऐसा ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं अपने सवाल को। तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपना रिजल्ट निकाला हुआ है।
और दूसरा सेगमेंट। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे मैनेजर को और ये बराबर होना चाहिए यहाँ इस मैनेजर वाले कॉलम के। इसको फिक्स करेंगे और इसे ब्रैकेट के अंदर लेकर मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे। इसके बाद हमें देना है अरे नंबर 2। तो अरे नंबर 2 हमारा क्या होगा, तो ये सेगमेंट वाला कॉलम, इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर ही लेंगे जैसे हमने इस मैनेजर को लिया था। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए इस हेडर के और इसको और यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिक पार्टनर कोड का काउंट लेंगे। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और इक्वल टू फिल्टर और इसके अंदर अरे में वो रेंज जिसको कि आपको काउंट करना है, तो हमें चैनल पार्टनर्स कोड को काउंट करना है, तो इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे अरे में कॉमा। अब यहाँ पे आपको देना है इंक्लूड, तो यहाँ पे इंक्लूड में ये चैनल पार्टनर्स कोड को काउंट तो करना है, लेकिन किसके लिए, तो मैनेजर्स के लिए। तो इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स करेंगे और इक्वल टू ये किसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ इस कॉलम में जो मैनेजर पड़े हैं, जो मैनेजर नेम है, इसके बराबर। और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहाँ पे स्पिल का एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिकली रेंज को स्पिल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसको एक वैल्यू मिल गई है जो मैंने खुद से डाली हुई है, इसको डिलीट करें तो मैनेजर 1 का टोटल सीपी कोड इसमें फिल्टर होकर आ गया। तो अब हम इसको यूनिक कर देंगे, तो यहाँ पे इस फिल्टर के फंक्शन के पहले हम यूनिक लगा देंगे, यूनिक, और इसके बाद हम करेंगे इंटर। तो यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ यूनिक पार्टनर कोड का लिस्ट। अब बस छोटा सा काम कर देना है, इन सारे को काउंटा फंक्शन के अंदर ले लेना है। यहाँ पे लिखा काउंटा और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पे आ गया 5। अब कुछ नहीं करना है, इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और आपका जो रिजल्ट था वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेगमेंट वाइज यूनिक काउंट लाने की। तो यहाँ पे इसी फिल्टर फंक्शन को यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा इक्वल टू फिल्टर अरे में, तो ये चैनल पार्टनर्स का जो कॉलम है, रेंज है, इसको ले लेंगे, कॉमा इंक्लूड। तो यहाँ पे अब की बार हमारे पास 2 क्राइटेरिया होंगे, एक मैनेजर के लिए और दूसरा हमारा सेगमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं मैनेजर वाला रेंज और ये इक्वल टू किसके, तो इस मैनेजर वाले सेल के। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम अपना दूसरा क्राइटेरिया देंगे। तो हमें क्राइटेरिया चेक करना है मैनेजर एंड सेगमेंट, तो यहाँ पे देंगे स्टार और ब्रैकेट ओपन। और अब की बार हम अपना सेगमेंट वाला रेंज सिलेक्ट करेंगे और इसको भी फ्रीज करेंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए इस सेगमेंट वाले हेडर के नेम के बराबर।
और ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। और यहाँ पे भी स्पिल का एरर आ गया। क्यों आ गया? तो नीचे भी हमने सम किया हुआ है, ये क्योंकि ये वर्टिकली रेंज को स्पिल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मोबाइल के लिए टोटल चैनल पार्टनर्स के कोड दे रहा है जो कि यहाँ पे होंगे। इस वीडियो